अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, हम इस वंडर ऑफ वर्ड्स की 4th एपिसोड में अल्लाह की मदद और नुसरत से लेना के मकाम पर 300 कुओं के बारे में बात करेंगे, जो कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने तामीर किया था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फरमाए, जिनमें चंद ये हैं। एक ऐसी अजीम बादशाहियत जो इनसे पहले किसी को नसीब नहीं हुई और ना ही उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। इंसानों के अलावा जिन्नों और शयातीन को इनके ताबे कर दिया गया। हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार किया, बल्कि इनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हवा को भी आपके ताबे कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम 1 माह की मुसाफिर सुबह और शाम में तय कर लिया करते थे और इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है। सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल इनाम और दूसरी आयात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फरमा बरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र की तह से कीमती मोती, हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर इनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। दोस्तों, यह मैं आपको बताता चलूं कि इन जिन्नों में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे, जो अपने नबी अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मजहबी फर्ज समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन्नात काफिर थे, इन्हें शयातीन कहा गया। वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म मानते थे। खैर दोस्तों, सऊदी अरब के नॉर्थ में वाक़िया गाँव लीना में मौजूदा कुओं के बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत की गवाही देने वाले मौजज़ात हैं। इन कुओं की तादाद 300 के करीब है और ये सख्त ज़मीन में खोदे गए हैं। अब इनमें से 20 के सिवा बाकी तमाम कुएं ज़मीन में धंस चुके हैं। कहा जाता है कि इन कुओं को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने खोदा था, ताकि बैतुल मुक़द्दस से यमन के सफ़र के दरमियान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज यहाँ से पानी पी सके। दोस्तों, सऊदी अरब के नॉर्थ सरहद के नजदीक राफे से 100 किलोमीटर साउथ में वाक़िया लीना गांव तारीखी अहमियत रखता है। ये सैर व तफरीह के मतवालों के लिए हमेशा से पुरकश मुकाम रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके जिन्नात ने हैरान कुन तौर पर सख्त चट्टानों में इन कुओं को खोदा। लीना गांव अपने 300 कुओं के सबब जाना जाता है, जिनका पानी मीठा है। दोस्तों, लीना को जज़ीरनुमा अरब के कदीम तरीन देहात में शुमार किया जाता है, जिसकी तारीख हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से वाबस्ता है। जदीद तारीख में लीना इराक और जज़ीरनुमा अरब बिलखसूस नजद और शुमाल के ताजरों के जमा होने का एक अहम तजारती मरकज शुमार किया जाता है। यहाँ उन ताजरों के लिए ग़ज़ाई मवाद महफूज करने के गोदाम भी थे। अस्सीबीत के नाम से मारूफ ज़ख़ीरे के इन मकामात पर और कदीम बाज़ारों के सार अभी तक यहाँ पर मौजूद है। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये 300 कुएं वाकई ही जिन्नात ने खोदे थे या नहीं। इसके बारे में जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि किंग साउथ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज कहते हैं कि जिन्नात के हाथों खुदाई के हवाले से मारूफ किस्सा तारीखी तौर पर मशहूर है, जिसका कोई सबूत नहीं पाया जाता। इलाके में कदीम तहजीबों के आसार मिलते हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने भी कुएं खोदे हों, जैसा कि मदीन सौले में भी हमें चट्टानों के अंदर घर और इराम नजर आते हैं। अगर हम इन इलाकों में कदीम तहजीबों के वजूद के कायल हैं, तो फिर हमें इस पहलू की जानिब भी माइल होना पड़ेगा कि ये कुएं जन्नात ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए थे। क्या दोस्तों, बेशक अल्लाह बेहतर जानता है कि सच क्या है।
पर यहाँ के लोगों के रहने वालों में यही मशहूर है कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने बनाया था। पर लोग यहाँ पर आकर इन कुओं का पानी एक बरकत के तौर पर भी पीते हैं। फिर मैं वही बात करूंगा कि बेहतर तो अल्लाह जानता है।